Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and today we are going to discuss 10 more new general knowledge questions. Before we start, आपने शायद मुझे follow किया हुआ है Instagram पर. Then I have already updated over there that NATA is about to release the form, and as of now we know that जो exam की date है, it is on I think 10 अप्रैल और 12 जून. 10 अप्रैल और 12 जून के दो अटेम्प्ट हैं हमारे. काफ़ी कम टाइम है और आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हम डेडिकेटली कोर्स हमारे पास अवेलेबल है. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल आगे दूंगा इस लेक्चर में. बाकी टुडे इज़ 28 आज का लास्ट डेट है. देन उसके बाद हमारे जो कोर्सेज हैं वो सेम रेट के हो जाएंगे 12,000. तो आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं आज. एंड पैटर्न क्या रहने वाला है नाटा का अभी कुछ कहना मुश्किल है. जहाँ तक मैंने बताया आपको कि मुझे लगता है कि पुराना जो पैटर्न था ड्राइंग बनाने वाला वही कंटिन्यू होगा. क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ी कंडीशन अलग थी तो उस टाइम पीरियड के लिए एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया गया था. दैट वाज लाइक अ वेरी डिजास्टर फॉर दी इवन सी ओ ए इवन दी नाटा स्टूडेंट्स. तो आई सपोज कि पुराना वाला पैटर्न कंटिन्यू नहीं होगा. मतलब जो 2020 का जो पैटर्न था वो नहीं होगा, 2019 वाला ही कंटिन्यू किया जाएगा. दैट इज ड्राइंग वाला पार्ट, राइट. तो चलो देखते हैं. आज का क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट रिवर्बरेशन टाइम ऑफ ए साउंड. तो ये किरपिच फॉर्मूला है, किंडल है, सबीन है या नन ऑफ द अबव. पहले पढ़ लेते हैं कि देखो रिवर्बरेशन टाइम पीरियड होता क्या है. अगर हम बात करें, आपने चीज़ देखी होगी कि आप एक बंद कमरे में हैं, आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ को टाइम लगता है ख़त्म होने में. तो उसी को बोलते हैं हम रिवर्बरेशन टाइम पीरियड. मतलब इन एनक्लोज स्पेस साउंड सोर्स स्टॉप इमिटिंग एनर्जी. So in an enclosed space, sound source stop emitting energy and it take time to be sound to be inaudible. सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर एक रूम है और यहाँ पर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी इमिट करता है, जैसे हम बोलते हैं ना तो वेव्स होती है, एनर्जी इमिट करते हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है कि वो सुनाई देना बंद हो जाए, उसको बोला जाता है रिवर्बरेशन टाइम पीरियड. और ये काफ़ी ज़रूरी होता है. कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कितना टाइम पीरियड होना चाहिए. अगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर 3 सेकंड होता है. क्लासरूम के अंदर 0.4 टू 0.6 सेकंड होता है. मतलब 0.4 टू 0.6 सेकंड के अंदर जो बात आपने बोली है वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए. उसके बाद नहीं तो इको वगैरह आने स्टार्ट हो जाती है. चर्च के अंदर कंसर्ट हॉल जो होते हैं, लेक्चर हॉल होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ पूछी जा सकती है. तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या मतलब है रिवर्बरेशन टाइम पीरियड का. और आप बस क्लासरूम का तो पता कर ही लीजिए कि 0.4 टू 0.6 होता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो. और मे बी लेक्चर हॉल जो बड़े हैं उसके अंदर आप थोड़ा भी लिमिट करके काम कर सकते हैं कि 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है लेक्चर हॉल, कंसर्ट हॉल या फिर चर्चेज में, राइट. अगला आता है कि किरपिच फॉर्मूला किस लिए यूज़ किया जाता है. देखो किरपिच जो फॉर्मूला है वो 1914 बनाया गया था और उसका काम क्या था कि टेनेसी एक प्रोजेक्ट हुआ था यूएसए के अंदर. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवन आई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इफ आई रिमेंबर, इट इज़ द फर्स्ट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लाइक जो डैम वगैरह बनाते हैं. तो उसी को जो जो किरपिच फॉर्मूला यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था कि जो सरफेस रन ऑफ होता है वाटर ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज करने के लिए, राइट. तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रेनेज डिज़ाइन के लिए यूज़ किया गया था किरपिच. अगर बाई चांस आता है तो पता होना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट बायोक्लाइमेटिक स्काई स्क्रैपर. बायोक्लाइमेटिक स्काई जो स्क्रैपर है इंडिया में उसका नाम क्या है. तो उसका नाम है सिग्नेचर टावर. तो ये देख लेना, इसका जो वो तो फेमस है कैनियन सिग्नेचर टाउन इन इंडिया, राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड ब्रेकेज. तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका कितना जो गुड ब्रिक होती है. देखो ब्रिक भी 2-3 तरह की होती हैं. एवरेज ब्रिक होती है, गुड ब्रिक होती है. गुड ब्रिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है. देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक ब्रिक बनाई गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ ब्रिक और इस ब्रिक को ऊपर यहाँ से एक लोड डाला जाता है. इसका पूरा तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम नॉर्मली 5 ब्रिक लेते हैं जिसके हम उसकी टेस्ट करनी है क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए कि कितना लोड ले पाती है टूटने से पहले. एक लिमिट तक लोड लेगी, ज़्यादा लोड देते हैं तो फिर वो ब्रेक कर जाएगी, उसी को बोला जाता है क्रशिंग स्ट्रेंथ. तो उसका जो
प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है कि 5 ब्रिक ली जाती हैं, उसी सैंपल में से पाँचों को 24 घंटे के लिए पानी में डालकर रखा जाता है। उसके बाद पाँचों को अलग अलग यहाँ पर मशीन में डाला जाता है, लाइक दिस थिंग। यहाँ पर ब्रिक डाल दी जाती है और उसका जो फ्लो होता है उसको भर देते हैं और उसके बाद उस पर लोड डालते हैं। तो सपोज करो इसकी 9 आई है, इसकी 10 है, फिर 9 आई है, ऐसे जो 5 आते हैं उनका एवरेज निकाल के देखा जाता है। क्लियर? तो अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड है वो 10.5 एन अपॉन मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर ये भी आती है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या है, सेकंड क्लास ब्रिक क्या है, बिल्डिंग ब्रिक्स क्या होती हैं, सन ड्राइड ब्रिक्स कितनी होती हैं। तो यहाँ पर क्या आता है कि आपको 10 एन अपॉन एम स्क्वायर, और सेकंड जो क्लास होती है उसको ऑब्वियसली कम होगा, और जो बिल्कुल बेकार होती है सन ड्राइड जो ब्रिक होती है, मतलब जिसको सिंपल कच्ची मिट्टी बोलते हैं, उसको उसका होता है 1.5। ठीक है, तो इस चीज़ में देख लेना। तो उसका जो सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, इट इज़ 10.5 एन अपॉन एम स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर एक चीज़ और आपको बताता हूँ, यहाँ पर गुड ब्रिक का दिया हुआ है। अगर हम बात करें स्टोन का कितना होता है, तो उसका हो जाता है 100 मीटर एम स्क्वायर। ठीक है, स्टोन का भी याद कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं रेशियो ऑफ लाइम एंड सैंड इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन। जो ब्रिक कंस्ट्रक्शन की जाती है उसके अंदर लाइम और सैंड का रेशियो कितना होता है, इट इज़ 1.1:2। ठीक है, तो लाइम होता है 1 और जो सैंड होता है 2 यूनिट में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल यूज इन इनेमल पेंट इज। देखो, इनेमल पेंट नॉर्मली क्या जाता है, इस तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, और नॉर्मली वो वुड के ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्निश यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, वर्निश इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट हार्ड प्रोटेक्टिव फिनिश और फिल्म। इट इज नेदर अ पेंट नॉर स्टेन। इट इज नेटिव स्टेट। इट हैज लिटिल और नो कलर बट मे बी पिगमेंटेड एट डिजायर एंड इज सोल्ड कॉमर्शियली इन वेरियस शेड्स। तो एक तरह से वर्निश किया जाता होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है और एक प्रोटेक्ट करता है, मतलब अगर पानी इस पर डालेंगे तो पानी खराब नहीं करेगी किसी भी चीज़ को। अगर जैसे इस केस के अंदर वुड पर लगाया जा रहा है, तो अगर पानी डाला जाता है तो मॉइस्चर की वजह से ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि आप तैयारी करना चाहते हैं तो फुल क्रैश कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे 21 क्लासेज होंगी, 20 असाइनमेंट दिए जाएंगे, 500 MCQ सॉल्व करने का हमारा टारगेट है, इंक्लूडिंग जीके की जो वीडियोज़ हैं ये भी आती रहेंगी, लेकिन वहाँ पर हम लोग डेडिकेटली कुछ और एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कराएंगे। फिर 11 बुकलेट्स होती हैं जो आपके घर पर भेज दी जाएंगी, और बाद में नाटक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर हम 18 से लेकर 20 ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ठीक, और इसकी जो आज की डेट है वो 10,000 है, 20 फरवरी तक अगर आज आप करते हैं, रजिस्टर कराते हैं। बाकी फिर इस प्राइस गोइंग टू बी हाई। अब बात करते हैं किंग पोस्ट इज रिलेटेड विद। किंग पोस्ट होता क्या है, कॉलम होते हैं, ट्रस होता है, डोर होता है, विंडोज होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं आपके लिए, किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट क्या होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ट्रस में यूज़ किया जाता है। अब बात ये आती है कि ट्रस होता क्या है। देखो, अगर मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और आपको एक स्लोपिंग रूफ देनी है, लाइक से कि ये हिमाचल का पार्ट है या फिर कश्मीर का है, पता है कि स्नोफॉल होगी या फिर ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो हम यहाँ पानी स्टोर नहीं कर सकते। वी कांट मेक इट अ फ्लैट रूफ, क्योंकि वो पानी भर जाएगा, सिप कर जाएगा नीचे। या फिर अगर स्नोफॉल अगर हो रही है तो उसका लोड इतना बढ़ता चला जाए, कोलैप्स होने के डर रहते हैं। सो हम जो भी बनाई जाती हैं हिली रीजन में, आर्किटेक्चर इज इन्फ्लुएंस बाय मैनी डिफरेंट थिंग, लाइक वहाँ पर कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ कल्चर क्या है, कस्टम क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वहाँ पर ये कंफर्म है कि यहाँ पर जो स्नोफॉल होगी वो इट हैज़ नॉट टू बी पाइल अप ओवर देयर, वो एकदम निकल जानी चाहिए। अब ऐसा बनाने के लिए क्या होगा, इवन अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं, या जो मैं बात करूँ प्लांट्स होते हैं हिली रीजन के जहाँ स्नोफॉल होती है, उनको बोला जाता है कॉर्निफेरस। मतलब क्या होता है, जो उनकी लीव्स होती हैं वो भी बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं, बिल्कुल शार्प टाइप की होती हैं, सो दैट कि उनके ऊपर स्नोफॉल ना रुके, एकदम नीचे गिर जाएगा, नहीं तो पेड़ कैसे सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का रूफ बना रहे हैं तो ऐसा तो बना नहीं सकते। अगर आप बीच में लगा सकते हैं वाला पार्ट, या फिर ऐसा, इसको बोला जाता है किंग पोस्ट। या फिर ऐसा हो सकता है कि अब मान लीजिए बड़ा एरिया है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करना है, तो आप एक यहाँ पर लगा देते हैं और एक दूसरा यहाँ लगा देते हैं। इन जो पार्ट होता है इनको बोला जाता है क्वीन पोस्ट। ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ट्रस के अंदर। ट्रस वाला पार्ट में होता है ये वाला, राइट। इसको अगर हम देखें तो देखो इस तरह से होता है। मैंने बताया कि आपको जो रूफ ट्रस होती है, यहाँ पर जो बीच वाला अगर हम सिर्फ यहाँ पर लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड किंग पोस्ट। एक लगा दिया। अगर मान लीजिए स्पैन थोड़ा बड़ा लेना है,
और हम एक मेन ना लगाकर दो छोटे लगाते हैं इस तरह से, इसको बोला जाता है क्वीन पोस्ट। तो किंग पोस्ट जो रूफ ट्रस होती है, अ किंग पोस्ट हैज ए सेंट्रल वर्टिकल पोस्ट एज यूज्ड इन आर्किटेक्चरल और ब्रिज डिजाइन। ब्रिज में भी कर सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर एक रिवर फ्लो कर रही है और आपको यहाँ ब्रिज बनाना है, तो यू कैन ऑल्सो मेक लाइक दिस। क्लियर। वर्किंग इन टेंशन टू सपोर्ट ए बीम बिलो फ्रॉम ए ट्रस अबव एपेक्स अबव। तो यहाँ से ट्रस होता है, इसके नीचे ही सारा का सारा लोड इस बीम पे ट्रांसफर कर देता है, इसी को बोला जाता है किंग पोस्ट। जो क्वीन पोस्ट क्या होता है, क्वीन पोस्ट ट्रस इज डिफाइंड एज अ पिच रूफ सपोर्ट यूजिंग टू वर्टिकल टाइज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हैं, ये वहाँ पर सिर्फ एक था, कनेक्टिंग बिटवीन द टाई बीम एंड द राफ्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, कनेक्ट किया जाता है टाई बीम से और ये राफ्टर होता है। ठीक है। अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें कि क्या होता है, जो किंग पोस्ट होता है इसका स्पेन ऑब्वियसली एक है तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 5 से 8 मीटर का जो रेंज होता है स्पेन का मतलब होता है यहाँ से लेके इस वाले पार्ट को, दैट्स कॉल्ड द स्पेन। तो ये 5 से 8 मीटर होता है तो किंग पोस्ट यूज़ किया जाता है। क्वीन पोस्ट यूज़ किया जाता है कि थोड़ा बड़ा होता है, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये 8 से लेकर 12 मीटर का डिस्टेंस है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ क्वीन पोस्ट ओवर देयर। किंग पोस्ट रूफ ट्रस के बारे में और भी चीज़ है, अ वर्टिकल पोस्ट इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द रूफ विच इज कॉल्ड किंग पोस्ट। यहाँ पर सेंटर में होता है, यहाँ पर क्या होता है तो साइड में होता है, सेंटर में नहीं होता है, इसके थोड़ा साइड में होता है, लेकिन दो होते हैं। ठीक है। और स्ट्रेनिंग बीम एंड स्ट्रेनिंग सेल आर नॉट नेसेसरी। स्ट्रेनिंग इसको आप छोड़ सकते हैं, इतना आपको ज़्यादा नहीं आएगा। ये एक्चुअली बात कर रहा है इस लाइन के लिए, क्योंकि अगर आपने क्वीन पोस्ट बना दिया है तो लोड पड़ेगा तो ये इधर उधर गिर सकता है, तो उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक ही है तो ज़रूरत नहीं होती, अपने को सेंटर में रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, आप ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दिस इज़ ऑप्शन ए, दिस इज़ ऑप्शन बी। इसके अंदर आप बताइए कौन सा ऑप्शन ए लिख के, कि ऑप्शन ए इज इक्वल टू किंग है या क्वीन है, ऐसे ही ऑप्शन बी को लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से आप कितना समझें, बहुत ईजी है समझना, राइट। अगर हम बात करें, ये इमेज पुरानी डल गई है, इसको हटा दीजिए। द शर्ट्स जो है ये एक टावर है, लंदन में बनाया हुआ है, दिखाऊंगा फोटो अभी इसकी, लेकिन ये वाली फोटो इसकी नहीं है। ठीक है, पुरानी लग गई है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके आर्किटेक्ट कौन है। डिज़ाइन बाई नॉर्मन फोस्टर, रेंजो पियानो, वुलियर्ड बर्नी या फ्रैंक लियोट राइट। तो उसका सही ऑप्शन क्या है देखते हैं। देखो ये है शर्ट्स, लंदन में है, काफ़ी बड़ा फेमस टावर है, और इनके जो आर्किटेक्ट हैं रेंजो पियानो हैं। आप बता सकते हैं कि क्या इनको अवार्ड मिला है रेंजो पियानो को, प्रिट्जकर अवार्ड, और अगर नहीं मिला है तो फिर तो बात ही खत्म है, अगर मिला है तो विच ईयर। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकेंड चीज़ होती है टूथिंग इज ए कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन। तो कहाँ पर यूज़ की जाती है टूथिंग, जैसे हमारे दांत होते हैं ना, इस तरह से निकले होते हैं, इस तरह से टूथ होता है, इसी को बोला जाता है टूथिंग। कहाँ पर यूज़ की जाती है, वुड में, ब्रिक मशीनरी में, स्टील में या कंक्रीट में। तो आप इसका ऑप्शन देख लो, तो यहाँ पर जैसे निकला हुआ है इस तरह से ना, ये चीज़ पार्ट आगे निकाला हुआ है। क्यों निकाला गया है ये इसलिए होता है कि कल अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो कैसे बनाएंगे। अगर आपने मान लीजिए पूरी वॉल ही ऐसे बना दी, अब इसको बनाएंगे दूसरी वॉल यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वीक स्पॉट रहेगा, हमेशा हमेशा वीक स्पॉट रहने वाला है। तो इसमें लिए क्या कर दिया जाता है कि इस तरह से बना दी जाती है, तो सो दैट कि अगली बार किसी को चलाना होगा तो यहाँ पर सीमेंट डालकर ये पूरा फिक्स कर दी जाती है। इसको बोलते हैं टूथिंग। एक क्वेश्चन आता है विकेट apparatus इज यूज्ड फॉर व्हाट। हार्डनेस ऑफ ग्लास चेक करने के लिए, एब्रेशन टेस्ट के लिए, कंसिस्टेंसी टाइम ऑफ सीमेंट या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है याद रखना। विकेटस apparatus जो यूज़ किया जाता है वो देखने में ऐसा कुछ होता है, और ये यूज़ किया जाता है सीमेंट की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। इसका तरीका क्या होता है, इसका ये देखो, जो ये प्लेट होती है इसके अंदर 400 ग्राम्स सीमेंट आता है। इस सीमेंट के अंदर हम लोग 112 ग्राम वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद उसको मिक्स करते हैं सही से, और हम लोग क्या करते हैं, स्पेस को फिल कर देते हैं इस वाले पार्ट में। फिर क्या होता है, यहाँ से एक लोड ऊपर से ऑलरेडी होता है, तो इसको डालते हैं, इसको टच कराते हैं, इसकी जो पूरी ऊपर वाली लेयर होती है, उसके बाद उसको प्रेशर जो होता है रिलीज़ कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कितना नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो लिखा हुआ है ना आपको ने, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर देखो 0, 10, 20। तो जो भी सीमेंट हम यूज़ करते हैं नॉर्मली उसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए 7 mm के आसपास होनी चाहिए। तो उसको तब तक हम लोग वेट करते रहते हैं कि जब तक हमारा 7 का कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है। जैसे ही आती है उसको हम लोग यूज़
कर लेते हैं, राइट। तो ये 10 क्वेश्चन थे, और अगर आपको अच्छी लगी है ये सीरीज़ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, बाकी लोगों को शेयर करें। और ये आज लास्ट डेट है, तो आप प्लीज़, अगर आप नाटा की फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसमें लिंक पर नंबर दे दूंगा, 9250809050। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।